नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम ब्रेकिंग न्यूज। नगर निगम जोन 17 के एएचओ राम रत्न लोहिया ने पत्रकार को दी धमकी। एएचओ राम रत्न के खिलाफ जनता ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारी बारिश की वजह से करोड़ के वार्ड 78/75 की कुछ बस्ती के घरों में पानी घुस गया, जिसे क्राइम न्यूज ने अपने चैनल पर दिखाया और निगम कमिश्नर स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया गया। निगम कमिश्नर ने आश्वासन दिया गया कि जल्द समस्या को दूर कर दिया जाएगा और दूसरे दिन निगम की जेसीबी आती है और पानी को निकालने के लिए नाली बनाई जाने लगती है। 20 फीट के करीब नाली बनी होगी, जनता का कहना है। तभी जोन 17 के एएचओ आए और काम को रुकवा दिया और सारी मशीन साथ ले गए। जब पत्रकार आजम लाला ने बात की तो किसका क्या कहना था काम रुकने के लिए? राम रतन लोहिया, मेरा काम नाली का नहीं है, मैंने कोई काम नहीं रुकवाया, आप इंजीनियर से बात करें। जोन 17 के इंजीनियर का कहना, पानी निकासी साफ सफाई का काम मेरा नहीं, ये एएचओ का होता है, मैंने काम बंद नहीं करवाया। वार्ड 75 के पार्षद का कहना, मैंने काम बंद करने का नहीं कहा, जनता मना कर रही घर के सामने कच्ची नाली बनवाने के लिए। वार्ड 78 के पार्षद भाई इमरान का कहना, मैं पार्षद जी के कहने पर खड़े होकर काम करवा रहा था, अचानक निगम की एक गाड़ी आती है और काम बंद हो जाता है, मुझे नहीं मालूम काम बंद क्यों हुआ। वार्ड की जनता का कहना, एएचओ ने आकर काम बंद करवाया, बिना वजह बताए और मशीन वापस ले गए। पूछने पर इतना बताया, ये मशीन वार्ड 78 के लिए है, ये इसे वार्ड 75 लग चुका है, हमारे ये ना कचरा उठता है ना साफ सफाई होती है, एएचओ ये काम नहीं करने देते, पक्षपात करते हैं हमारे साथ। पूरे वार्ड की जनता परेशान हो चुकी है, हम लोग निगम कमिश्नर ऑफिस जाकर एएचओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन शिकायत करेंगे अगर अब हमारी समस्या दूर नहीं की जाती है। हर तरफ गंदगी, महापौर और कमिश्नर को एक बार आकर हमारी बस्ती को देखना चाहिए। स्वच्छता अभियान की पोल खुल जाएगी। निगम कमिश्नर का कहना है कल दोबारा काम शुरू होगा, मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्रकार का क्या कहना, काम करो तारीफ खुद मिलेगी, बिना काम करे तारीफ लिखना हमारा काम नहीं। झूठे मुकदमे करो या रिपोर्ट करो, सच्चाई जमीनी हकीकत पूरे देश को इसी तरह दिखाई जाती है और दिखाई जाएगी। सच्चाई की आवाज क्राइम न्यूज हमेशा उठाता रहेगा, ना धमकी से डरा है ना डरेगा। न्यूज बाय आजम लाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आजम लाला क्राइम न्यूज से इस वक्त खड़ा हूँ मैं आवास विकास कॉलोनी में, जो वार्ड 75 में आती है। परसों के रोज जब भारी बारिश हुई है, वहाँ यहीं पर मैंने न्यूज़ बनाई थी। करीब करीब घुटने घुटने पानी में मैंने घरों में पानी घुस गया था, उसमें मैंने ये न्यूज़ बनाई थी। न्यूज़ बनाने के बाद में जैसे ही न्यूज़ का ये असर हुआ कि आज टीम आई, नगर निगम की टीम आई और यहाँ पर कच्ची नाली के द्वारा वो पानी निकाला जा रहा था। और जैसे ही पानी निकालने की बात आई तो यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है। आखिर ये क्या विवाद था वही समझना चाहते हैं। पहले तो हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की जो आवाम ने कई आरोप लगाए, यहाँ पे एचओ के साथ आरोप लगाए और सब पर लगाए कि यहाँ पर जो काम बंद किया गया, नगर निगम से कुछ लोग आए और उन्होंने जेसीबी मशीनों को यहाँ से वापस बुलवा दिया कि यहाँ पर नाली नहीं बनेगी। पहले तो बताते हैं कि यहाँ पर आप देखिए गंदगी, सफाई का आलम देखिए। आपके नगर निगम जो सफाई का दावा भरती है कि हम सफाई करते हैं, उनका ये दावा है कि सफाई आप देखिए कि ये सफाई है, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। वहीं पर हम आपको लेके चलते हैं कि ये वो नाली है जहाँ से पूरा इस कॉलोनी का जो पानी आता है, पीछे बाउंड्री बनी है, वहाँ से वो पूरा पानी आता है और सीधा यहाँ पर आने के बाद में ये पानी इधर महल्ले में घुसता है। तो ये नाली की खुदाई चल रही थी, जिसको वापस जोड़ दिया गया, वापस मट्टी डाल कर बराबर कर दिया गया नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, नगर निगम की गाड़ी द्वारा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई थी। इनका कहना था कि नाली का अगर पानी सीधा वहाँ की नाली से मिला दिया जाए तो शायद हो सकता है कि यहाँ के महल्ले वालों को राहत मिल जाए और घरों में जो पानी घुस रहा है वो पानी नहीं घुसे। अब यहाँ पर क्या वजह रही कि जो नाली को खुदाई बंद कर दी गई, इसमें बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं। का कहना है कि पब्लिक ने ऑब्जेक्शन दिया है, पब्लिक ने मना करा है कि हमारे घर के सामने हम खुदाई नहीं होने देंगे। वो किसी का कहना है कि इंजीनियर साहब खुद आए थे और उन्होंने मना करके चले गए और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम क्यों यहाँ पे खुदाई बंद कर रहे हैं और पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है। किसी ने कहा कि वार्ड 75 के पार्षद जी ने मना करा है। जब पार्षद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को मना नहीं करा कि यहाँ पर खुदाई मत करो और यहाँ का पानी नहीं निकाला जाए। ऐसे आरोपों के बीच में मैंने एचओ से भी बात करी तो एचओ साहब का भी कहना है कि मैंने किसी को निर्देश नहीं दिए कि यहाँ पर नाली नहीं बनाई जाए। ऐसी कोई कच्ची नाली है जबकि पक्की नाली नहीं है, जिसमें खाली
मकसद एक ही है इस नाली का बनाने का कि यहाँ से जो पानी भरा हुआ है वो पानी निकल जाए। आखिर यहाँ पर रहवासियों को राहत क्यों नहीं दी जा रही? अब सच क्या है हम यहाँ की जनता से पूछते। यहाँ पर जो ये लोग हैं कुछ बैठे हुए, यहाँ पर सारी जनताएं खड़ी है कि आखिर इन्हीं की परेशानी आ रही है, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले हम भाई से पूछेंगे जो इस मेले में रहते हैं कि भाई आपका नाम क्या? राजू विश्वकर्मा। राजू जी, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ रह रहा हूँ सब 25 साल से। 25 साल से। अभी जो ये पानी भरा था परसों के रोज, जो घरों में जो घुस गया था मेले में, तो उसकी वजह से जो शिकायत हुई थी, तो कमिश्नर साहब यहाँ पे नगर निगम की कुछ गाड़ी आई थी, सुबह जेसीबी आई थी, वो खुदाई चल रही थी, जिसमें वार्ड स्तर के पार्षद भी शायद मौजूद थे और आपके एचओ साहब और पूरी नगर निगम के अधिकारी। कौन कौन आए थे सुबह, आप बताएं। मैंने पूछा कौन हो, तो एचओ साहब हूँ। हाँ। तो उनने मना कर गया यहाँ पे नाली खोदने से। तो उनसे ये नहीं पूछा कि नाली क्यों नहीं खोदने दे रहे हैं आप? तब ये तो अपने को ध्यान नहीं कर, उन्होंने बोला कि यहाँ से नाली नहीं खोदेगी और चलेगा इनके। तो आपको ये नहीं क्या बात कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा हूँ बात। तो उन्होंने अपना क्या बताया, परिचय एचओ साहब से दिया एचओ साहब बोल रहा हूँ कि एचओ साहब बोल रहे हैं। हाँ। तो जो और गाड़ी जो नगर निगम की, नगर निगम की गाड़ी। तो यहाँ पर वो मना करके गए कि यहाँ से नाली नहीं खुदी, तो आपने ये नहीं कहा कि साहब ये पानी जो खोदने के बाद में उन्होंने रोक दी मशीन को और वापस ले गया, और ये नाली को वापस करवाया भी उन्होंने? वापस करवाया। क्या नाम है आपका? राजू विश्वकर्मा। ये राजू विश्वकर्मा जी है, जिनका साफ कहना है कि मैंने उनसे ये पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने मुझे अपना परिचय एचओ साहब के दिया गया और नगर निगम की गाड़ी में आए थे और उन्होंने कहा यहाँ पर नाली नहीं खुदेगी। उन्होंने ये वजह नहीं बताई कि नाली क्यों नहीं खुदेगी और किसने उनको मना करा है। बस वो आके पूरी मशीनों को यहाँ से ले गए और काम को बंद करवा गए, और जो नाली खुदी थी पानी निकालने के लिए उसके ऊपर भी वापस उस पर मट्टी डलवा कर चले गए और भूर के चले गए। जबकि एचओ साहब से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि मैं ना आया हूँ, ना मैंने किसी को ऐसी कोई वो दिया है कि यहाँ पर काम नहीं करने दिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये काम इंजीनियर का होता है और इंजीनियर से बात कीजिए। जब इंजीनियर से बात की तो इंजीनियर का यहाँ का कहना है कि साहब मैंने भी मना नहीं करा, मेरे भी कोई ऐसे निर्देश नहीं है। तो आखिर नगर निगम की गाड़ी जो काम कर रही थी, उस काम करती हुई गाड़ी को रोका किसने गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। यहाँ की पब्लिक को पता ही नहीं है कि काम क्यों रोका गया, और जबकि वो क्या चाहती है, जबकि यहाँ के पार्षद की जिम्मेदारी है कि यहाँ पक्की नाली बनाई जाए। मैं पक्की नाली नहीं तो कम से कम जो अभी घरों में पानी घुसा है उस पानी को निकाल दिया जाए, मगर यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए शायद वो भी इनको मंजूर नहीं कि एक कच्ची नाली बना के वहाँ से उस पानी को निकाला जाए। यहाँ ये भी मंजूर नहीं है। हम भाई से, आपका नाम? भैया जी, क्या हुआ था सुबह यहाँ जब यहाँ पर? सुबह साहब गाड़ी काम कर रही थी। कौन सी गाड़ी थी? जेसीबी काम कर रही थी, एक नगर निगम की गाड़ी आई, उस गाड़ी वापस ले गई, कहने लगे एचओ साहब ने मना करा। तो यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो काम करने के लिए पब्लिक मना करेगी, पब्लिक ने खुदाई करने दे रही है। नहीं, पब्लिक ने मना नहीं करा। पब्लिक ने मना नहीं करा? पब्लिक ने मना नहीं करा, वो तो खुद उनकी गाड़ी आई, कहने लगी वो ये वार्ड 75 या 78 की गाड़ी है, हम काम नहीं करवाएंगे, बच्चे के ले गए। अच्छा, वार्ड 78 की गाड़ी थी, 75 में हाँ, इसमें 75 में काम कर रही थी। तो आपको कहना था कि साहब वार्ड 75 का पानी तो 78 में जा रहा है, तो नाली तो अगर नाली अगर बनेगी 78 वाले नाली बनाएंगे तो 78 की सीमा जहाँ से खत्म हो जाती है वहाँ से 75 स्टार्ट हो जाती है, तो क्या आगे काम रोक दिया जाएगा क्या? नहीं, कहने लगे नहीं हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, आप 75 वालों को बुलवाओ। और 75 वालों से बोला तो उनका क्या कहना है? वो सुनते नहीं, वो सुन ही नहीं रहे। ना पार्षद ना पार्षद सुनने को तैयार है, ना कोई सुनने को तैयार है। आता ही नहीं कोई पार्षद। तो यहाँ पर क्या सीमाएं अलग अलग हो गई है क्या? थोड़ी दूर में जाके 78 बस एक गली का फर्क पड़ता था 75 और 78 में। अच्छा, एक गली का फर्क पड़ता। वो कहते वो करेंगे, दोनों अलग अलग के। यहाँ पर एक चीज और सामने आई है जिसमें इनका कहना है कि जब हमारी नाली खुदने जाती है तो 78 में जो काम होके चलता है, तो 75 पे जब आता है तो वहाँ से बाउंड्री चेंज हो जाती है, 75 वार्ड लग जाता है एक गली बाद। तो जब एक गली का पानी आगे निकालने जाते हैं और 75 की स्टार्ट हो जाता है, तो नगर निगम अधिकारी का ये कहना है कि साहब यहाँ से 75 स्टार्ट होगा, हम आगे काम नहीं करेंगे। तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? पानी अगर निकाला जाएगा तो जाहिर बात है कि कई वार्डों में से होके निकलता हुआ नाले में से होता हुआ निकलता जाता है, नाले से मिलाना पड़ेगा, तो वार्ड चेंज होंगे। तो आखिर पानी को निकालने में वार्ड की राजनीति कहाँ से आ गई? किसी को अगर परेशानी है, कोई वार्ड अगर 78 वार्ड अगर पानी में डूब रहा है और उसका पानी निकाला जाएगा तो जाहिर बात है कि वो 75, 74, 77 सब में से होता हुआ गुजरेगा। अगर वहाँ तक ले जाने के लिए अगर नाली बना दी जाती है और उसके वार्ड 77 के या 78 के या 75 के किसी भी वार्ड के नाले में मिलाया जाता है उस पानी को, तो ये कौन सी आपत्ति है कि साहब उसके नगर निगम के उनको बुलवाइए। जोन 17 के, जबकि
जो एचओ का नाम ले रहे हैं वो पूरे जोन 17 के, उनको वार्ड 75, 78, 29 सब उन्हीं के अंडर में आता है, स्पेशल वार्ड 78 नहीं आता है। तो उनका काम है कि यहाँ से पानी को निकाल कर जैसी भी समस्या का निदान करा जाए। ये तो एक आखिर बहाना और जुमलेबाजी हो गई या किसी को परेशान करने की वजह हो गई कि आखिर काम को आधा अधूरा किया गया और साथ में फिर उसको बंद कर दिया गया। साफ बातें सामने आ नहीं पा रही है कि आखिर वजह क्या हो गई। यहाँ की पब्लिक अभी भी खड़ी है, उनका कहना है कि हमारे घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है और उस पानी को निकाला जाए। वो कमिश्नर से वो गुहार कर रहे हैं, उनका कहना है। यहाँ के क्या कहना चाहेंगे हम यहाँ के पार्षद के बारे में? पहले तो पार्षद के बारे में बताइए कि उनका काम सुबह क्या हुआ था। काम उनका ये है, उनका भाई आया था पार्षद का जी हाँ, वो भाई आया कि ये नाली खोदेगी। हाँ मिल के साहब हम सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ खोदते खोदते आधी दूर तक पहुँचा। वहाँ जाके वही अकेले के वो फ़ोन आ गया, तो रियाज मौलाना भी आ गए वहाँ। तो रियाज मौलाना ने फ़ोन लगाया कि उनके एचओ साहब का फ़ोन आ गया है, नाली रोक दो। अब बताओ साहब, पानी हमारे घरों में भरा है, क्या करेंगे हम? एचओ साहब का तो साफ कहना कि मेरी कोई बात नहीं, अब वो आए उनके रियाज मौलाना के भाई से रियाज से पूछो। रियाज मौलाना पार्षद ने खुद मना करा है। अब जो खोद गई पक्की नाली खोदी थी, या बनी हुई थी इनका, टिप्टी बनी थी पूरी खोद दी उनने और फिर पूरी दिया कीचड़ करके चले गए। या नहीं खोदना था तो नहीं खोदना था उसको, मतलब पानी भी नहीं निकाला, कुछ भी निकाला, कीचड़ और कर गए। और उल्टा बताऊँ उसमें वो डाल के हाँ, वो ना उल्टा मट्टी डाल के चलेगा कि हम निकले तो फंस जाए। अच्छा, कोई हल नहीं है, पानी भरा हुआ है हमारे घरों में, पानी भरा हुआ है। हाँ। तो अभी आप कमिश्नर से क्या पार्षद कहना भी नहीं चाहेंगे? सुनने। कमिश्नर साहब से ये कह सकते हैं, मेहरबानी होगी आपकी कि हमारा निकास कर दे पानी का, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ ये बारिश का पानी निकाल दें। क्या नाम है आपका? मेरा बबलू खान। ये बबलू खान जी, इनका कहना है कि हम कमिश्नर साहब से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारा निकास कर दिया जाए, पानी का जो घरों में भरा है वो पानी को निकाल दिया जाए। आप पक्की नाली नहीं बनवा सकते, मत बनवाइए। आपके पास अगर पैसे नहीं है, पार्षद निधि नहीं है, पार्षद काम करवाना नहीं चाहते, यहाँ के एमएलए काम करवाना नहीं चाहते, मत करिए। मगर कम से कम हमारे घरों से गंदा पानी निकाल दीजिए। वो पानी निकालने के लिए आप कच्ची नाली बना दीजिए। अब इतनी फरियाद जो ऐसा है जिसमें ना पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, ना कोई निधि की ज़रूरत पड़ती है, इतना सा काम भी अगर नगर निगम नहीं करवा पा रही है तो ऐसी नगर निगम का क्या काम कि जो सफाई का अगर मान ले, सफाई की जो दुआई देते हैं कि हमारा काम साफ सफाई का, तो वो भी आप देख सकते हैं कि साफ सफाई कैसी हो रही है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे उनका कहता है हमारा काम सफाई का है, यहाँ सफाई की कचरा गाड़ी भी नहीं आती। कचरा गाड़ी पहले आती 2-3 दिन आई, उसके बाद में नहीं आई। आज तक कचरा गाड़ी भी नहीं आई। नहीं आई। यहाँ जो कचरा ये जो फैला हुआ है आसपास को प्लाटों में पड़ा हुआ भर दिया, कचरा पानी भर रहा है, छड़ रहा है, बच्चे नहीं निकल पा रहा है, स्कूल नहीं जाना है, क्या और कीड़े मकोड़े निकल रहा है। यहाँ पे अजय जो रोड है यहाँ पे मलबा भी गिरना चाहिए, कम से कम मलबा गिरना चाहिए। मलबा भी डलने चाहिए। हम तो मलबे का भी नहीं कह रहे कि भाई नाली घुस जाए पानी निकल जाए, हम लोग निकल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। उसके अलावा उनने खोदी कीचड़ करके चले गए, जाना मुश्किल हो जाए, जाना मुश्किल हो रही है हम लोगों का, पानी भरा हुआ है। कुछ अपन यहाँ की क्या कहना चाहेंगे आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ साहब कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है यहाँ पर, इसलिए कि कीचड़ पानी से गंदगी बहुत है, बीमार भी हो रहा है इंसान। कोई मतलब नहीं है यहाँ का, ऐसे कैसे मतलब चलेगा कि ना रोड है ना कुछ है। अरे रोड नहीं बन रहा तो मत बने, पर मलबा डलवा दे, नाली बनवा दे, बच्चों की सहूलत हो जाए, कचरों की गाड़ी बुलवा दे, कचरा फेंक जाए। ये क्या है कि यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, पानी भरा है गड्ढों में, मच्छरों की पैदावार इतनी है कि कोई चीज़ की सहूलत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर पानी में से निकल निकल के इंसान जा रहा है। आपके पार्षद हैं? पार्षद कौन है? लियाज मौलाना। ये आप वार्ड 78 से आते हैं जी, और इधर वार्ड 75 आता है। हाँ, 75 है। ये 75 इसलिए एक जगह दो हुए, 78 वाले भी हो गए, 75 वाले भी हो गए। अच्छा, इधर जगदीश विश्वकर्मा तो दोनों पार्षद काम नहीं करवा रहे? जी, ना 75 वाला करवा रहे ना 78 वाला करवा रहे। कुछ नहीं आते ही नहीं है। आप 75 में किस में? आप कोई मतलब ही नहीं है। आपका वार्ड कौन सा? आपका भी 78? आपका नहीं 78 नहीं है, 75 है। 75 कहता, कोई 78 कहता है। ये वार्ड कौन सा? 78 बस ये इतना, ये नाली खुद हाँ, बंद हो गई। ये नाली खुद अब ये तो रही थी, 75 थी, ये नाली खुद रही थी तो खुद जान देते ना, पानी निकल जाएगा, गाड़ी रोक के चलेगा। कोई चीज की सहूलत नहीं है यहाँ पर। अब बच्चे ये जाए तो इनका यहाँ का कैसे जाए? पब्लिक का कहना है, यहाँ पे 75 की भी पब्लिक खड़ी है और 78 की पब्लिक खड़ी है। दोनों पब्लिक का कहना है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहे। हमने सिर्फ एक मांग करी कि हमारे घरों से गंदा पानी निकाल दिया जाए और गंदा पानी निकालने के लिए कच्ची नाली बना दी जाए, मगर उसमें भी ये लगा दिया है कि जैसे 78 वाले ने खुदवाना स्टार्ट करी तो 75 वाले ने रोक लगा दी। इनका कहना नाली बंद करवा दी, पानी निकलने नहीं दिया जा रहा है कि अब हमारी सीमा स्टार्ट हो गई, 75 में आप काम कैसे करवा रहे?
आखिर इसका रास्ता क्या है? कमिश्नर यहाँ के महापौर मालती राय जी को सामने आना चाहिए कि आखिर उनका ये वार्ड है कि उनको आगे आके ये कहना चाहिए कि चाहे बीजेपी का वार्ड हो या कांग्रेस का वार्ड। एचओ साहब मुर्दाबाद, एचओ साहब मुर्दाबाद। हमारा काम एचओ ने रोका, 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 नाली का काम एचओ ने रोका, नाली का काम एचओ ने रोका, क्यों रोका? एचओ ने इसका रोका। जवाब चाहिए। इसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज। नमस्कार।